भी उन्होंने सरकार बना ली, गुजरात में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखा दी, गोवा में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई। ये देश के सारे राजनीतिक दलों को एक 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 ऐसा प्रकरण है जिसपे लोगों को चिंतन करना तो मैं चाहिए। इसे थोड़ा और विस्तार देता हूं ब्रजमोहन जी, क्या आपको नहीं लगता है कि बार बार ये बात होती है मोदी के मुकाबले कौन? उत्तर मिल गया, आप स्वयं बता रहे हैं इतनी विपरीत परिस्थितियों में ऐसी सफलता ले रहे हैं, अपने आप को साबित कर रहे हैं। क्या समय नहीं आ गया है कि सारे विपक्ष को मिलकर अपना चेहरा अरविंद केजरीवाल को घोषित कर देना चाहिए? एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल। लोगों का भरोसा है, उम्मीद है, आस्था है, संभावना है। क्या कहते हैं, समय आ गया है? मैं सोचता, मैंने जैसे आपको कहा कि अगर पूरे देश में उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है और उनके पास भरपूर सांसद आते हैं तो कौन रोक सकता है उनको प्रधानमंत्री? ब्रजमोहन जी, अब तो आप बेईमानी की बात करने लगे। हमने विपक्षी एकता की बात की, आप भी अभी उसी की बात कर रहे थे, तो हमने आपसे जानना चाहा भाई संयुक्त विपक्ष कैसे, एक चेहरा। क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष को अब विचार करना चाहिए? इतनी प्रतिकूलताओं के बावजूद भी एक शख्स अपनी पार्टी में भी सर्वोच्च है और जहां जहां चुनाव लड़ा रहा है वहां पर भी जनता का समर्थन हासिल करने में सफल हो रहा है। आप ही बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। तो क्या सारे विपक्ष को विचार नहीं करना चाहिए? कब तक राहुल गांधी के नाम पर विचार करते रहेंगे? शरद पवार जी की भी उम्र हो चली है, ममता जी भी बंगाल में उलझी हुई है। समय आ गया है, अब अरविंद केजरीवाल ही उम्मीद है। क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, ऐसे शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि हर देश के अंदर जो क्षेत्रीय दल है वो अपने आप में बहुत सशक्त है। उनका जो नेतृत्व है वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने में सक्षम है। जैसे पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, आज ममता बनर्जी जी के मुकाबले उनके पास इस राज्य स्तर पर कोई नेता नहीं है। यही हालत पंजाब में है, यही हालत महाराष्ट्र में है, यही हालत आपके मध्य प्रदेश में है, यही हालत आपके हिमाचल प्रदेश में। अगर नरेंद्र मोदी जी एक चेहरा बन के आते हैं सामने तो निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। लेकिन जब राज्य स्तर पे जब चुनाव होता है, राज्य स्तर पे अगर राजनीति होती है तो वहां पर ब्रजमोहन जी, आपसे सवाल तो मैं 2024 के लिए ही कर रहा हूं, आम चुनाव का। राज्य की बात कहां रह गई? राष्ट्रीय स्तर पर क्या अरविंद केजरीवाल के नाम पर विचार नहीं होना चाहिए? जिस तरीके की सफलता और संघर्ष की कहानी दिखाई दे रही है एक दशक की, क्या ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी इस पर विचार करने के लिए नहीं सोचते हैं कि दलों को विचार होना चाहिए? मैंने तो आपको पहले बताई, पूरी लिस्ट बता दी कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो देश में प्रधानमंत्री के रूप में काम कर सकते हैं। खारिज लोगों की फेहरिस्त गिना रहे हो आप। अखिलेश यादव अपने राज्य में पिटे हुए, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चेहरा दिखा रहे हो आप। शरद पवार अपने राज्य में पिटे हुए, देश के नेता के तौर पर दिखाएंगे। ममता बनर्जी केवल बंगाल में ही सफलता मिली ना, बाकी सारी जगह तो शिकस्त की लंबी फेहरिस्त है। उनके संदर्भ में उम्मीद दिखाएंगे। आपने स्वयं अपने आकलन में बताया कि देखो आम आदमी पार्टी तो कमाल कर रही है, कितनी प्रतिकूलताओं से जूझ रही है, कितने मुश्किलों से गुजर रही है, फिर भी अरविंद केजरीवाल बड़े चले जा रहे। तो हमने पूछ लिया आपसे भाई क्या उनके नाम पर विचार नहीं होना चाहिए? तो आप उसमें दाएं बाएं होने लगे, अरे हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट है। बाकी मोदी जी की मदद करने के लिए आप लोग बहुत प्रयत्नशील नहीं है? मैं नहीं सोचता शायद मोदी जी को इस समय सबसे ज्यादा कठिनाई गठबंधन के कारण ही आ रही है जी। अपने अपने राज्यों में जो राज्यों का नेतृत्व है वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के मुकाबले बहुत ताकतवर है और वहां पर बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आप देखिए आदरणीय मोदी जी को भी गुजरात में उनका खुद का राज्य था, लेकिन 12 दिन उनको वहां पर प्रचार करना पड़ा। आदरणीय अमित शाह साहब को तो वहां पर 28 दिन रहना पड़ा। यदि उनका 27 साल का वहां पे कार्यकाल था। ब्रजमोहन जी, आप कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए ऐसा लग रहा है। अरे अगर उन्होंने 12 दिन दिए तो चमत्कार भी तो हुआ। अपने मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी सीटें नहीं आई जितनी सीटें उन्होंने अभी लेके दिखाई। गठबंधन की क्या जरूरत है? बहुत जोर लगाया पर तृणमूल कांग्रेस ने अकेले ही परचम फहराया बंगाल में। पंजाब के संदर्भ में आदरणीय पवन जी की पार्टी ने कमाल ही किया हुआ। कोई हस्तक्षेप करने जा रहे तौसीफ उर रहमान जी। जी तौसीफ जी, कौन सी बात आपको अप्रिय लग गई? नहीं सर, मुझे लगी नहीं है। आप शिकस्त की बात कर रहे हैं तो मैं भी आपको ये बताते चलूं कि कितने बायपोल, कितने पंचायत और कितने सीट विधानसभा के मोदी अपने ही टेन्योर में हार चुके हैं। आपको खुद मालूम, अगर आप ये बात बोलेंगे नहीं। और यहाँ बैठकर आप खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि विपक्ष का नेता कौन होना चाहिए, वो अरविंद साहब होने चाहिए। बिल्कुल, अरविंद साहब को बधाई है कि उन्होंने बहुत अच्छा एक रिजल्ट दिया है।